गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंटेंसी के नए चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल साझेदारी फर्म के खाते आधारभूत सिद्धांत इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा आज से नया चैप्टर शुरू हो रहा है। वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था पिछली कक्षा में। अब देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। देखिए, साझेदारी से पहले यदि हम देखें कि क्या होता है, साझेदारी पहले क्या होता था, एक अकेला व्यक्ति व्यापार करता था जब तक साझेदारी नहीं आती। उसको क्या कहते हैं हम, एकाकी व्यापार, सोल ट्रेड। उसकी देखिए, एकाकी व्यापार की एक अकेले व्यक्ति की अपनी कुछ सीमाएं होती थी। क्या क्या सीमाएं होती थी? उसकी भी पूंजी भी सीमित होती थी, उसका नियंत्रण भी सीमित होता था, उसको बहुत सारे जोखिम भी उठाने पड़ते थे। जैसे कि एक अकेला व्यक्ति है, वो वही दुकान खोलेगा, वही सफाई करेगा, और वही अकेला व्यक्ति कोई ग्राहक आ गया उसको सामान भी देगा, और फिर बिल भी बनाएगा, फिर पैसे भी काटेगा। और ऐसी दशा में यदि 2 3 4 ग्राहक इकट्ठे आ गए तो नेचुरली है वो उस काम को करने में समर्थ नहीं होगा, वो बिचल जाएगा। ठीक है। और इसी प्रकार यदि किसी कहीं शादी में, रिश्तेदारी में कहीं जाना पड़ गया तो नेचुरली वो अकेला है, उसको दुकान बंद करके जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार की बहुत सारी सीमाएं होगी एकाकी व्यापार की। इसीलिए यदि एक की जगह 2 व्यक्ति हों तो काम बहुत बढ़िया ढंग से हो सकता है। एक व्यक्ति चला गया तो दूसरा व्यक्ति पीछे से दुकान संभाल सकता है। यदि दुकान में 2 व्यक्ति हों तो एक व्यक्ति अपना नज़र रखेगा, पैसे काटेगा, बिल बनाएगा, दूसरा व्यक्ति सामान को तोलेगा और ग्राहकों को अटेंड करेगा। तो इस प्रकार से क्या कह सकते हैं हम, यदि किसी व्यापार में 2 व्यक्ति हों या 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हों तो व्यापार बहुत ही बढ़िया ढंग से चलता है। इन्हीं बातों को देखते हुए किसका प्रादुर्भाव हुआ, साझेदारी का, जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। अब हम पढ़ेंगे साझेदारी। ये तो थी हमारी इंट्रोडक्शन। अब है साझेदारी की परिभाषा। साझेदारी की परिभाषा क्या कहती है कि साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो उन सबके द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा सबकी ओर से संचालित किया। देखिए, ध्यान रखिए, नंबर 1 तो बात यह एक ठहराव है, पारस्परिक संबंध है। और दूसरी बात क्या है कि इसमें लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं। यदि कोई साझेदारी ऐसे काम के लिए बनाई गई है जिसमें लाभ नहीं बांटा जाता, कोई दान देने के लिए, धार्मिक कार्य के लिए, तो इस प्रकार के व्यवसाय को हम साझेदारी नहीं कह सकते। लाभ भी बांटना जरूरी है और सबकी, या तो वो सभी चलाएं या उनमें से कोई एक चलाए। तो इस प्रकार के हम इस प्रकार के जो समझौते को हम ठहराव को क्या कहते हैं, साझेदार। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। ठीक, नेक्स्ट पेज क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है साझेदारी की मुख्य विशेषताएं, मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी की मुख्य विशेषताएं क्या कह रही है? पहला पॉइंट है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 2 और मोर पर्सन्स। यस, यदि देखो एक हो गया तो नेचुरली वो तो फिर सोल ट्रेड में चला गया, एकाकी व्यापार में। लेकिन कितने होने चाहिए? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। यदि अधिक में क्या है, जो अधिक हमारा जो है इसमें क्या है, साझेदारी अधिनियम में साझेदारों की अधिकतम संख्या वर्णित नहीं है। हाँ, कंपनी अधिनियम में कितनी हो सकती है? 50, मैक्सिमम कितने हो सकता है? 50। यदि 50 से ऊपर चले गए तब हम उसको क्या कहेंगे, कंपनी अधिनियम की धारा 464 के अनुसार 50 से अधिक साझेदार नहीं हो सकते। यदि 50 से ऊपर चले गए तो वो कंपनी में चली जाएगी। ठीक है, 50 अधिकतम कंपनी अधिनियम की धारा। लेकिन साझेदारी अधिनियम में कोई साझेदारों की अधिकतम संख्या वर्णित नहीं है। दूसरा पॉइंट है साझेदारों के बीच ठहराव। देखिए, ये नंबर, दूसरी बात सुनिए, दूसरे जो पॉइंट है उसमें क्या है, साझेदार जो उत्पन्न होती है, जो साझेदारों की उत्पत्ति होती है वो किससे होती है? ठहराव से। ठहराव मतलब एग्रीमेंट से, न कि कानून से। ये कानून से नहीं होती। जबकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त हिंदू परिवार, उसकी उत्पत्ति किससे होती है? उसकी कानून से होती है, जो कि हमने +1 के बिजनेस स्टडी में पढ़ा था। साझेदारी मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी, ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी। वैसे लिखित ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हम उसको एज ए प्रूफ के तौर पे आगे कोर्ट में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है व्यवसाय की उपस्थिति, हम लाभ कमाने का। यस, जो साझेदारी है वो व्यवसाय की उपस्थिति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई दान देने के लिए या किसी कथा, धार्मिक संस्था का कोई प्रचार कर रहे हैं, धार्मिक धर्म का प्रचार कर, उसके लिए यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे हो जाए, नहीं, ये साझेदारी नहीं है। व्यवसाय की उपस्थिति, व्यवसाय होना चाहिए, उसमें बिजनेस होना चाहिए, और उसमें क्या उद्देश्य होना चाहिए? साथ में लाभ कमाने का। ऐसा ना हो कि हम केवल लोगों की भलाई के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति यदि इकट्ठे हो जाए तो तब हम उसको साझेदारी नहीं कहेंगे। ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट ये कंप्लीट हो गया। इसका चौथा पॉइंट, लाभों का बंटवारा। यस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। ये बात का ध्यान रखिए, साझेदारी हम उसी को कहेंगे जब उसमें कमाए गए लाभों का उन साझेदारों के बीच में बंटवारा हो। ठीक है। यदि किसी भी साझेदार को लाभ नहीं दिया जाता, जैसे मान लो 4 साझेदार है, उसमें से 3 को दिया जाता है, 1 को लाभ नहीं दिया जाता, तो इसका मतलब वो साझेदारी नहीं कहलाएगी, लाभों का बंटवारा होना
बहुत ज़रूरी है। हाँ, हानि वो हो सकता है, मान लो 4 साझेदार है, चारों में से 3 बांटते हैं और 1 ना बांटते, ये हो सकता है कि साझेदारी अधिनियम के अनुसार, क्योंकि जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसमें ये दिया गया है, हानि का बंटवारा नहीं कर सकते, लेकिन लाभों का बंटवारा सभी के बीच में जरूर होना चाहिए। तो स्वामी और एजेंट का संबंध, देखिए जो साझेदारी फर्म है उसमें एक व्यक्ति साझेदार भी हो सकता, एक व्यक्ति स्वामी भी है, एक साझेदार। जो साझेदारी फर्म है उसमें जो प्रत्येक साझेदार है वो स्वामी भी हो सकता है और एजेंट भी हो सकता है। एजेंट कैसे? क्योंकि अगर एक साझेदार ने यदि कोई कार्य किया है तो अन्य सभी साझेदार अपने इस एक साझेदार द्वारा किए गए कार्य के लिए बाध्य होंगे। वो इस बात से मुकर नहीं सकते कि ए नाम के व्यक्ति ने, मान लो ए और बी दो साझेदार है, ए नाम के व्यक्ति ने किसी से कमिटमेंट कर ली कि भी मैं ये वस्तु 100 रुपये में दूंगा, लेकिन जब वो बी को पता लगता है, वो तो उसके साथ कमिटमेंट कराया, लेकिन बी जब आता है तो बी को पता लगता है तो बी इसके लिए मना नहीं कर सकता कि उसने 100 रुपये में कहा है तो हम नहीं देंगे, नहीं, वो इसके लिए बाध्य होगा। क्यों? क्योंकि वो फर्म का क्या है, साझेदार। हमारा छठा पॉइंट है, व्यवसाय का संचालन सभी द्वारा और सभी की तरफ से कुछ साझेदार द्वारा किया जा सकता है। यस, जो व्यवसाय का संचालन या तो सभी के सभी साझेदार उसमें इन्वॉल्व होंगे, या ये जरूरी नहीं कि सभी के सभी इन्वॉल्व हों, उसमें से किसी एक साझेदार के द्वारा भी संचालित किया जा सकता है। ठीक है, इसको हम पूरी तरह से साझेदारी मानेंगे। तो आज की वीडियो में हमने 2 टॉपिक किए हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन किया, उसके बाद फिर परिभाषा, डेफिनेशन, और उसके बाद हमने करी साझेदारी की मुख्य मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। आज के लिए इतना ही। उसके बाद जब हमारी नेक्स्ट कक्षा होगी उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। मुझे उम्मीद है आप इस दोनों टॉपिक को याद भी करेंगे और साथ साथ में आप अपनी नोटबुक में भी नोट करेंगे। धन्यवाद।